भरोसा टूटना तकलीफ देता है, मगर उसके बाद फिर किसी और पे भरोसा ना करना, ये एक तरह की पनिशमेंट है जो हम खुद को देते हैं, जो कि उससे ज़्यादा हर्टफुल है। तो द पॉइंट इज, हम कैसे सीखें लोगों पे भरोसा करना बिना खुद को खोए। तो जब हम इस फेज़ में थे तब हमने न्यूली ज्वाइन किया था हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। वहाँ पे एक हमें कलीग मिला था जिससे मेरी इनिशियली काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी, काफ़ी अच्छे थॉट्स और पॉइंट्स एक्सचेंज होने लगे, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग दैट पर्सन समवेयर। और फिर हम उससे अपने कुछ पर्सनल थॉट्स, अपनी अपनी बातें शेयर करने लग गए, इस उम्मीद में कि वो सिर्फ मेरे और उस तक के बीच में रहेगा। बट देन आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट टू हियर दिस कि जो बातें हमने उससे शेयर करी थी वो बातें सिर्फ अब उसको ही नहीं, मेरे टीम में बाकी सब लोगों को भी पता है। और तब से दिमाग में चालू होने लग गया ये ट्रस्ट इश्यूज वाला कॉन्सेप्ट। उस समय तो बहुत डिस्गस्टिंग सा, बहुत ही बिट्रेड वाली फीलिंग आई कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है और क्या किया जाए क्या नहीं। और फिर धीरे धीरे ये होने लग गया कि आई स्टार्टेड डाउटिंग इवन माई एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जो भी मेरे बॉन्ड्स थे उसके अलावा ऑफिस में, कि भाई कहीं इसको अगर मैंने कुछ कह दिया या इससे अगर मैंने अपनी ये बात बता दी तो क्या ये बाकी सबको जाके तो नहीं बोल देगा, या क्या इसके थ्रू बाकी इसके दोस्तों को तो बात नहीं पता चल जाएगी और फिर वो बात का बतंगड़ राई का पहाड़ तो नहीं बन जाएगा। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके अलावा भी जितने नए लोगों से हम मिल रहे थे, हम उनसे भी ओपन अप होना हमने कम कर दिया। हम वो नहीं रह पा रहे थे जो हम हैं। आई वॉज नॉट बीइंग मी, रादर आई वॉज वेरी मच फुल टाइम कॉन्शियस कि हे भगवान, मतलब क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या ये बोलना भी चाहिए कि नहीं। दैट वॉज मेकिंग मी वेरी मच फील सफोकेटेड इन माई सेल्फ ओनली। और इसके चक्कर में हम नए बॉन्ड्स भी जो बनने चाहिए थे उन्हें खराब कर दे रहे थे। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि ओके, दिस इज नॉट व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ गुड थिंग इन माई लाइफ। और उसके बाद फिर ये समझ में आया कि ठीक है, इससे तो बात नहीं बनने वाली है, हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है, और उसके बाद फिक्स करना पड़ेगा। तो इस दौरान जब हमें समझ में आया कि क्या क्या गलतियां हैं, तो हमें 2 पॉइंट्स मेन मेरे सामने निकल गया है कि पहली बात तो ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, ना कि ट्रस्ट दे दिया जाता है। हमें सामने वाले की बातें सुननी है, हमें सामने वाले को समझना है, बट हमें उसके वर्ड्स के बेसिस पे उसकी एक इमेज डिफाइन नहीं कर लेनी है कि हाँ उसने ऐसा बोला तो वो ऐसा ही है। क्या पता सामने वाले के वर्ड्स और एक्शंस में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो। क्या पता सामने वाला सिर्फ मुझे ऑन द स्पॉट इम्प्रेस करने के लिए वो सारे वर्ड्स बोल रहा हो, वो सारे फ्रेजेस यूज कर रहा हो, जिससे वो बस मेरी नजरों में एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहता हो, और भले पीछे वो कैसा भी इंसान हो। सो दैट्स व्हेन आई कंक्लूडेड दिस कि ठीक है, ट्रस्ट इज नॉट व्हाट इज गिवन, इट इज बिल्ट बाय द टाइम। तो धीरे धीरे इंसानों को सुनो, जरूर सुनो, उनकी बातें जरूर सुनो, बट उन्हें अपने एंड से उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो कि हाँ जो वो बोल रहा है, क्या उनके वर्ड्स उनके एक्शंस से कितना 100% अलाइंड है या नहीं है, या वो मायने रखता भी है अपने शब्दों को कि नहीं। ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट हमें समझ में आया वो ये है कि हमें बाहर ट्रस्ट करने के पहले, हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में किसी को ट्रस्ट करने के पहले हमें इंटरनल वर्ल्ड में, मेरे अंदर ट्रस्ट करना आना चाहिए खुद पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें अपनी बाउंड्रीज पे, जो हमने बाउंड्रीज अपनी सेट कर रखी हैं दिमाग में, हमें उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना हाई रखना होगा कि अगर कोई मेरी उन बाउंड्रीज को ब्रीच कर रहा है, उन बाउंड्रीज को कोई पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, देन आई शुड गेट अ अलार्म ट्रिगर्ड इन माई हेड कि भाई नहीं, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे आई नीड टू टेक एन एक्शन। और हमें पिच करना है उस चीज को कि देखो, दिस इज हाउ यू हैव ब्रीच्ड इट एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। फिर वहां पे आप उसको बहुत ही एक जेंटल वे में आप बैठ के उस चीज पे डिस्कस करो। अगर सामने वाला आपकी बात को रिस्पेक्ट कर रहा है, बात को समझ रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, then तो you are very much fine with that person. But if in case the other guy or the other girl is not respecting that thought, that boundaries that you have set, that self respect of yourself, तब that is very obvious कि आपको क्या करना है वहां पे। So these are the two conclusions that I understood by myself उस दौरान। और उसके बाद से फिर हमने इन सब चीज़ों पे काम करना चालू किया कि ठीक है, अब अगली बार कोई मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा, आई विल फर्स्टली हैव टू पिच टू दैट पर्सन, और उसके बाद बात करनी है। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो बस भाई यहीं तक था। अब इसके आगे जो भी होगा वो कैजुअल कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरे कलीग हो तो फॉर्मल होगा,
और अगर आप जस्ट अनदर पर्सन हो जिससे मेरा नया बॉन्ड चालू हो रहा था, कैजुअल बॉन्ड, फ्रेंडशिप वाला, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू। तो 3 टिप्स जो हमने पर्सनली फॉलो करी इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, टू गेट आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग, वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहला, आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग माई सेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई स्टार्टेड वैल्यूइंग माई इमोशनल बाउंड्रीज, जो भी मेरी इमोशनल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि ट्रस्ट समय के साथ बनता है, ठीक है। ट्रस्ट ऐसे किसी के आगे बिछा नहीं दिया जाता खोल के। सो गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज पॉइंट्स, पहला है टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो, ठीक है, आप उसकी बातें सुनते हो, आप उस इंसान से कम्युनिकेट करते हो, कन्वर्सेशन आपका होता है, और उसके बाद आपके अंदर से एक गट फीलिंग होती है जो कह देती है कि हाँ, ये इंसान से बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। अगर तो आपकी गट फीलिंग एट द वेरी फर्स्ट स्टेज कह रही है कि नहीं बनेगी, देन यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर दैट गट फीलिंग, और आपको उसकी बहुत इज्जत करते हुए वहाँ से निकल लेना है, साइड हो जाना है। वरना अगर आप फिर भी वहाँ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपनी गट फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट इन सम सिनेरियोज इन फ्यूचर। सेकेंड इज सेट क्लियर इमोशनल बाउंड्रीज। भरोसा करना का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने आप को वल्नरेबल कर दें, आप समाज के आगे अपने आप को पूरा इंटायरली एक्सपोज कर दें, नहीं। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक एक हर एक चीज़ की एक लिमिट है, जिसके आगे आप अपने साथ होने वाला किसी भी प्रकार का अन्याय जो आपको महसूस होता है, इनजस्टिस, वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो द थिंग इज, वहाँ पे फिर आप ओपन होते हैं इन लिमिटेड वेज। तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हें किस लेवल तक के इमोशंस, किस लेवल तक के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी से शेयर करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ो, ना कि ब्लाइंडली जाके। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्रस्ट इज बिल्ट विद टाइम, ठीक है। ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि लेट सपोज तुम किसी नए इंसान से मिले, तुमने उससे बात करी, बात करने के बाद अंदर से गट फीलिंग ने भी कहा कि हाँ चलो, इंसान बढ़िया है, इंसान अच्छा है, ठीक है, ओके। फिर तुमने बात करते वक्त पहली बार में तो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को सेट कर रखा था कि हाँ ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा बोलता है तो दिस वोंट बी एक्सेप्टेबल। बट द थिंग इज कि तुम मिले, तुमने बात की, तुम्हें अच्छा लगा। सो द थिंग इज, नेक्स्ट टाइम जब तुम उससे मिलने जा रहे हो दोबारा, उस इंसान से जब भी बात हो रही है, तब तुम अपने उन पिछले 2 पॉइंट्स की तुम वैल्यू ही नहीं कर रहे, और तुमने अपनी सारी लाइफ की जितनी भी तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज थी, तुम्हारे जितने भी डीप डार्क सीक्रेट्स थे, या जो भी, तुमने बस उस इंसान को फर्स्ट कन्वर्सेशन के बाद से ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, विच इज अगेन रॉन्ग। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उस इंसान से बात करनी है, उस इंसान से मिलते रहना है, उस इंसान को समझते रहना है। विद टाइम तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि हाँ, क्या इंसान कितना अपनी बातों से स्टिक करता है, क्या इंसान एक्चुअल में वही है जो वो बोल रहा है, जैसा वो दिखाना चाह रहा है, जैसा वो पोर्ट्रे कर रहा है, या उसकी इमेज जो मेरे सामने वो रख रहा है और उसकी एक्चुअल इमेज कितनी डिफरेंट है। एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन विद टाइम। और वो जो ट्रस्ट आप बिल्ड करोगे वो परसिस्ट करेगा, ना कि वो वाला ट्रस्ट जो आपने बस पहली बार मिले, इंसान समझ में आया, या पहली बार कन्वर्सेशन हुआ, आपको लगा कि हाँ इंसान बढ़िया है और मैं चीज़ें बोल सकता हूँ उससे, और फिर चल देखो, हम भी मानते हैं भरोसा टूटने के बाद दोबारा से भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन ज़िंदगी भर हम इस हर्ट और इस पेन के साथ नहीं कंटिन्यू कर सकते कि हम किसी पे दोबारा से ट्रस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है चीज़ें इस बार थोड़ा स्लो पेस में चलें, हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लें, बट चीज़ें इस बार समझदारी से चलेंगी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और बेशक अच्छी चलेंगी। क्योंकि देखो यार, सही लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे कनेक्शंस, अच्छे बॉन्ड्स आज भी बनते हैं, मगर वो बनाने के लिए हमें फिर से ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग कमेंट करके कि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कोई सेम सिमिलर इंसिडेंट हुआ।